प्राची, मैं ना चाहूँगा हम पॉडकास्ट को थोड़ा ट्रिम डाउन करें. अब मुझे आप ना एक चीज़ बताओ फॉर द पीपल कि व्हाट इज़ द लाइफ मंत्रा. मतलब किसी को अगर जीना है अच्छे तरीके से, बिकॉज यू हैव बीन थ्रू पिटफॉल, तुमने ज़िंदगी का डार्क साइड भी देखा है, अब तुम थोड़ा सनराइज़ देख रहे हो. तो मैं ये नहीं देखूँगा अभी आपने सनशाइन आपने देखना है अभी, ठीक है, आपने सनराइज़ देख रहे हो. तो आपके अकॉर्डिंग व्हाट इज़ द लाइफ मंत्रा. मैं हीलर की तरफ नहीं मान रहा हूँ ये चीज़, मैं उस इंसान से पूछ रहा हूँ ये क्वेश्चन जिससे ना ठोकर खाई है. गोल्डन रूल मेरी लाइफ का मैंने लिखा हुआ है कहीं, बताइए. आपने पूछ लिया, थैंक यू. वो दूसरों के साथ मत करो जो तुम नहीं चाहते दूसरे तुम्हारे साथ करें. सिंपल. ज़्यादा उधेड़-बुन में फंसो ही मत. वो दूसरों के साथ मत करो जो तुम नहीं चाहते दूसरे तुम्हारे साथ ना करें. फॉर एग्जाम्पल मैं किसी को क्रिटिसाइज ना करूं क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मुझे कोई क्रिटिसाइज करे. एनर्जी सेम बैक. जब आप दोगे ही नहीं क्रिटिसिज्म की एनर्जी, अब्यूजिंग की एनर्जी, गुस्से की एनर्जी, फलान ढिगान एनर्जी, ये सब नहीं दोगे तो वापस भी तो नहीं आएंगी. जो हम देते हैं वही हमें मिलता है. दूसरा रूल अगर मैं बोलूँ, अगर मुझे स्पेशली बताना है तो ईजी टू फॉरगिव. इंसान है यार, इट्स ओके. आपके अकॉर्डिंग जीने का तरीका क्या है? जीने का तरीका बड़ा प्यारा सा है. मैंने उसमें 2 बातों में पहले भी बता दिया है कि सबसे पहले तो वो दूसरों के साथ मत करो जो तुम्हें नहीं चाहिए. दूसरा, सबसे इम्पॉर्टेंट, ईजी टू फॉरगिव. हमारी एक प्रेयर है जिसमें पहले हम बोलते हैं कि मैंने आपको माफ़ किया जो जो आपने मेरे साथ गलत किया. फिर उसके दूसरे पार्ट में हम बोलते हैं, लॉन्ग प्रेयर, मैं माफ़ी मांगती हूँ जो भी मैंने गलत किया. अब निखिल के साथ मेरी कोई बात अच्छी बुरी हो गई तो मैं निखिल को कहने नहीं आ रही आई एम सॉरी, बिकॉज निखिल के पास ह्यूमन बॉडी है, मे बी ईगो भी हो, ठीक है, लेकिन पर मुझे आपकी सोल से रिश्ता ख़राब नहीं करना है क्योंकि वो मेरे कार्मिक बैंक अकाउंट में चला जाएगा. तो मैं अपने ही घर में बैठ के आत्मा नमस्ते निखिल, और ऐसे करके मैं उस प्रेयर को पढ़ूंगी. पहले मैं माफ़ कर दूंगी, दूसरी बार मैं माफ़ी ले लूँगी अगर कुछ ख़राब हो गया तो. अदरवाइज़ चीज़ों को, हर चीज़ को, दूसरा तरीका, हर चीज़ को पॉज करके देखो सेकंड्स के लिए. कोई कुछ भी कह रहा है, सेकंड्स के लिए पॉज कर दो. आई नो बड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन जब जब पॉज करने की प्रैक्टिस में लाओगे तो पॉज करके देखने, जब जिस भी चीज़ को पॉज करके देखोगे आप देखोगे वो सच में गलत नहीं थी, सच में सिचुएशन ख़राब नहीं थी. मेरे को ना एक थॉट आया तो मैं आपको समझा रहा था कि ज़िंदगी क्या है अगर समझें तो. एक बार क्या होता है, एक डॉल होती है सैंड की, और वो ना ओशन को जानना चाहती है कि मैं जानना चाहती हूँ इतना वास्ट जो ओशन है वो है क्या, लेकिन वो डरती है. तो वो क्या करती है, बाहर खड़े होकर उस ओशन को देखती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता. तो वो क्या करती है, एक स्टेप ओशन में लेती है और उसका वो स्टेप डिजॉल्व हो जाता है. वो डर जाती है, लेकिन वो हिम्मत करके एक स्टेप और लेती है. फिर उसके हाथ डिजॉल्व हो जाते हैं और धीरे धीरे वो डिजॉल्व होना शुरू हो जाती है ओशन के अंदर. फिर एंड में वो स्माइल करती है. ओके. एंड वो कहती है कि नाउ आई अंडरस्टैंड ओशन. हमारे हिंदू कल्चर में ना एक शब्द है अद्वैता, ठीक है, इसका मतलब है नॉन ड्यूअलिटी, मतलब सिंगलटन. तुम ना किसी के साथ अलग रह कर ना उस चीज़ को समझ नहीं सकते, साथ रह के समझना. तुम्हें उसके साथ घुलना पड़ेगा, तुम्हें उसके साथ मिलना पड़ेगा. तो कहा जाता है ना, अगर तुम्हें शिव से मिलना है तो तुम्हें शिवा बनना पड़ेगा, तुम्हें राम से मिलना है तुम्हें राम बनना पड़ेगा, अगर तुम्हें ज़िंदगी से मिलना है तुम्हें ज़िंदगी बननी पड़ेगी, क्योंकि ज़िंदगी कुछ और नहीं है, तुम ही ज़िंदगी हो खुद. यू आर लाइफ. यस, दैट्स व्हाट इट इज़. दैट इज़. अगर आपको खुद से मिलना है तो पहले डीपली अपने अंदर जाना पड़ेगा और एक बार के लिए सबसे जुदा होकर खुद के साथ रहना पड़ेगा. जिस दिन आप खुद के साथ रहोगे उसी दिन तो समझ में आएगा लाइफ क्या है.